प्यारे बच्चों, पहला पत्थर फेंकना क्या होता है? कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। प्यारे बच्चों, जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका गया था। हिंदुस्तान में काफी ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर काफी दिन तक एक दौर, एक जमाना, एक रिवाज आया था शाही फेंकने का, जूते फेंकने का, पत्थर फेंकने का पॉलिटिशियंस के ऊपर। और जब इनसे भी बात नहीं बनी तो रिवाज आया थप्पड़ मारने का। ये थप्पड़ मारना, जूता फेंकना, शाही डालना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इंग्लिश में इसे कैसे बोला जाता है? प्यारे बच्चों, क्या होता है स्लिप ऑफ द पेन और क्या होता है स्लिप ऑफ द टंग? पेन का फिसल जाना और जुबान का फिसल जाना। और प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गर्लफ्रेंड का घर आपके घर से उतनी ही दूर है जितना होता है अ स्टोन्स थ्रो, इन बातों का क्या मतलब है और इडियम्स को, इन मुहावरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में। हेलो माय डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जो ग्राम सचिव पटवारी, केनाल पटवारी के लिए हमने स्पेशल इंग्लिश की जो सीरीज स्टार्ट की है, इडियम्स और फ्रेजेस की, मुहावरे और लोकोक्तियां, जो हर एक एग्जाम में एचएसएससी पूछता है, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके सवाल आते ही आते। हम वोकैबुलरी के पोर्शन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 5 या 7 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के पूछे जाएंगे ग्रामर और वोकैबुलरी के मिलाकर के, तो 3 या 4 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है वोकैब का, जिनके अंदर इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने पार्ट 1 जो पहली क्लास इडियम्स और फ्रेजेस की डाली थी, उसके अंदर 10 इडियम्स आपको करवाए थे, और आज दूसरी क्लास में भी हम 10 इडियम्स को पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब, हम हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर 10 इडियम्स, 10 मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, हर एक क्लास के अंदर 10। और प्यारे बच्चों, अब जब तक आपका पेपर नहीं होता है, मीन्स टू से दिसंबर के 27, 28, 29 या जो भी तारीख है जिनको ग्राम सचिव पटवारी, केनाल पटवारी का एग्जाम होना है, तब तक प्यारे बच्चों हमारी ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, इनकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। 10 इडियम्स इस क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे कल 10 तक हो गए थे, 11th इडियम हम पढ़ने जा रहे हैं। यह है प्यारे बच्चों रे ऑफ सनशाइन। रे ऑफ सनशाइन। स्टूडेंट, रे ऑफ सनशाइन क्या होता है? सनशाइन हो गया प्रकाश और रे हो गया किरण। प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, एक ऐसा पर्सन जो फैमिली में, परिवार में हैप्पीनेस लेकर के आता है, दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर के आता है, उसे रे ऑफ सनशाइन कहा जाता है। जैसे मैं इसका मतलब अगर लिखूं तो इसका मतलब होगा समवन दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर के आता है, उसे रे ऑफ सनशाइन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, हिज ग्रैंडसन सार्थक, मान लो उसका नाम हो गया, हिज ग्रैंडसन सार्थक इज अ रे ऑफ सनशाइन फॉर हिज फैमिली। उसका ग्रैंडसन, उसका पोता सार्थक इज अ रे ऑफ सनशाइन फॉर हिज फैमिली, उनके परिवार के लिए रे ऑफ सनशाइन है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो परिवार में खुशियां लेकर के आता है, उसे रे ऑफ सनशाइन कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे इस इडियम को। रे ऑफ सनशाइन क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका इसका हिंदी में मतलब होगा प्रकाश की किरण, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब बन जाएगा एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर के आता है। सेकंड इडियम पे आते हैं हम, 12th पे। एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। प्यारे बच्चों, एक मैं कह दूं कि बूढ़ा या फिर बड़ा सिर होना यंग शोल्डर्स पे, छोटे कंधों पर, इसका क्या मतलब होता है? प्यारे बच्चों, इस मुहावरे का मतलब होता है
एक छोटा बच्चा जब एक एक्सपीरियंस, एक अनुभवी और एक ओल्डर मैन की तरह बात करे, एक छोटा बच्चा जब बड़े इंसान की तरह बात करता है तो उसे कहा जाता है ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा अ चाइल्ड, व्हेन अ चाइल्ड, जब कोई एक छोटा बच्चा टॉक्स लाइक एन older and experienced person, older and experienced person। ठीक है, जब एक छोटा बच्चा बात करता है ओल्डर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह, एक उम्रदराज आदमी की तरह बात करता है, एक अनुभवी आदमी की तरह बात करता है एक छोटा बच्चा, उसे कहा जाता है एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर्स। शोल्डर्स हो गए प्यारे बच्चों कंधे, यंग हो गए छोटे, और ओल्ड हेड का मतलब हो गया एक बूढ़ा सिर बोले तो एक अनुभवी आदमी छोटे कंधों पर होना बोले तो जब एक छोटा सा बच्चा एक बुद्धिमान या फिर एक उम्रदराज आदमी की तरह बात करे उसे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13 पे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। 13 है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, ये बहुत आसान आपके लिए। बैग एंड बैगेज को प्यारे बच्चों हिंदी में कहा जाता है बोरिया बिस्तर समेत, मतलब with all belongings, with all belongings, या फिर प्यारे बच्चों से कहा जाता है कंप्लीटली। क्या कहा जाता है? कंप्लीटली विद ऑल बिलोंगिंग्स। जैसे मैं कह दूं द लास्ट, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं, व्हेन ही quit the job, he walked out with bag and baggage, with bag and baggage। प्यारे बच्चों मैं एक बार इडियम्स मुहावरा लिख रहा हूं, उसका मतलब बता रहा हूं, फिर एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरण के जरिए आपको उसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एग्जाम्पल्स में कैसे यूज किया जाएगा। बैग एंड बैगेज होता है बोरिया बिस्तर समेत, कंप्लीटली या फिर विद ऑल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स होता है सामान। व्हेन ही क्विट द जॉब, जब उसने जॉब को क्विट किया, ही वॉकड आउट विद बैग एंड बैगेज, तो वो बैग एंड बैगेज के साथ वॉक आउट कर गया, चला गया। बोरिया बिस्तर समेत उसने शहर या गांव छोड़ दिया। तो कहने का मतलब बैग एंड बैगेज क्या होता है? बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है, अपने सारे सामान के साथ। 14 पे आ जाइए। हैव अ थिक स्किन। have a thick, have a thick skin। प्यारे बच्चों have a thick skin होता है मोटी चमड़ी का होना, और मोटी चमड़ी का होने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि किसी क्रिटिसिज्म, किसी आलोचना, किसी बात का अपने ऊपर कोई असर न होने देना। काफी बार ऐसी सीरियस कंसर्न होती है, गंभीर समस्याएं होती है जिनको लेकर के आदमी काफी सीरियस चिंतित रहते हैं, लेकिन कुछ इंसान उन चीजों को लेकर के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होते। वो इंसान मोटी चमड़ी के बने होते हैं। दे हैव अ थिक स्किन। प्यारे बच्चों हैव अ थिक स्किन का मतलब होता है वेरी इनसेंसिटिव, वेरी इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और इंसल्ट, या फिर इसमें आ सकता है इंसल्ट्स। प्यारे बच्चों जो आपकी इंसल्ट होती है, मतलब बेइज्जती जो आप जिसे बोलते हो इंसल्ट, और क्रिटिसिज्म को कहा जाता है निंदा। प्यारे बच्चों जब कोई इंसान वेरी इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव का मतलब हो गया मतलब एक तरीके से इनएक्टिव, मतलब बहुत इनसेंसिटिव बना हुआ हो क्रिटिसिज्म, निंदा और इंसल्ट के प्रति, मतलब जिसे अपनी निंदा, अपनी इंसल्ट से कोई मतलब नहीं, बस मोटी चमड़ी का आदमी। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इससे आपको बात समझ आ जाएगी। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स, इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स, अगर आप राजनीति में जिंदा रहना चाहते हो, यू मस्ट हैव अ थिक स्किन, यू मस्ट हैव अ थिक स्किन, यू मस्ट हैव अ थिक स्किन। प्यारे बच्चों अगर आप, मैं कह दूं किसी बंदे को कि अगर आप राजनीति करना चाहते हो या फिर आप राजनीति में जिंदा रहना चाहते हो, यू मस्ट हैव अ थिक स्किन, आपके पास मोटी चमड़ी होनी चाहिए। मींस टू से
लोग बाग, जनता, पब्लिक पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोलेगी, कोई अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, लेकिन उस चक्कर में आप राजनीति नहीं छोड़ सकते। ऐसा पॉलिटिशियन के साथ होता है। तो वो पॉलिटिशियन क्या होते हैं? राजनीति करने वाले राजनेता लोग। वो थिक स्किन के बने होते हैं, मोटी चमड़ी के। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें पे आते हैं। 15 पे आ जाओ। 15 प्यारे बच्चों, स्लिप ऑफ द पेन और स्लिप ऑफ द टंग। और ये आ रहा है आपका इडियम। स्लिप ऑफ द पेन काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर प्यारे बच्चों मैं कह दूं स्लिप ऑफ द टंग, TONGUE। प्यारे बच्चों क्या होता है? पेन का फिसल जाना, और क्या होता है? जुबान का फिसल जाना। प्यारे बच्चों लिखते वक्त पेन का फिसल जाना और बोलते वक्त जुबान का फिसल जाना होता है। अ माइनर मिस्टेक इन राइटिंग और स्पीकिंग। छोटी मोटी गलती हो जाना लिखने में और छोटी मोटी गलती हो जाना किसमें? बोलने में। टंग को जीभ कहा जाता है। इन दोनों का मतलब मैं लिखूंगा अ माइनर मिस्टेक इन राइटिंग और स्पीकिंग। अ माइनर मिस्टेक इन राइटिंग और स्पीकिंग। प्यारे बच्चों लिखने में और बोलने में छोटी मोटी गलती होना उसे कहा जाता है स्लिप ऑफ द पेन और स्लिप ऑफ द टंग। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों 16 पे, 16 नंबर पे। 16 में प्यारे बच्चों स्मेल ऑफ द लैम्प। 16 है स्मेल ऑफ द लैम्प। लैंप की स्मेल आना। कोई स्टूडेंट देर रात तक पढ़ रहा है। खैर आजकल जमाना बदल गया है, पहले लैंप से, दिए से पढ़ते थे लोग, और उसी को कहा गया स्मेल ऑफ द लैंप। और स्मेल ऑफ द लैंप होता है प्यारे बच्चों किसी आर्डुअस वर्क या फिर आर्डुअस एफर्ट या फिर लेबोरियस स्टडी के साइन मिलना। कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करके कोई बच्चा रात को पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसी के लिए इडियम्स मुहावरा बोला जाता है स्मेल ऑफ द लैंप। और इसका मतलब होता है साइंस ऑफ लेबोरियस स्टडी या फिर साइंस ऑफ आर्डुअस एफर्ट्स। साइंस ऑफ ARDUOUS, आर्डुअस एफर्ट्स। प्यारे बच्चों कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम के संकेत मिलना, साइंस होते हैं संकेत, उसे कहा जाता है स्मेल ऑफ द लैंप। कि लैंप की स्मेल अभी तक आ रही है, ये देर रात तक पड़ रहा है। ओके प्यारे बच्चों मैं इन 16 को अब एक बार 11 से लेकर जो 16 तक आए इन्हें इरेज कर देता हूं और आपको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। रे ऑफ सनशाइन क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लेकर के आता है। ओके एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर क्या होगा? व्हेन ए चाइल्ड टॉक्स लाइक एन ओल्डर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जब एक छोटा बच्चा एक उम्रदराज या अनुभवी आदमी की तरह बात करता है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। हैव अ थिक स्किन, कोई बात आप बोल दो उस बात का कोई असर नहीं होना। वेरी इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और इंसल्ट। क्रिटिसिज्म निंदा होती है और इंसल्ट आप जानते ही हो। स्लिप ऑफ द पेन और टंग, जुबान का, जीभ का फिसलना और पेन का फिसलना बोले तो लिखने और बोलने में गलती होना। स्मेल ऑफ द लैम्प, साइंस ऑफ लेबोरियस स्टडी या फिर आर्डुअस एफर्ट्स। अब आते हैं प्यारे बच्चों 17 पर। स्मेल अ रैट। 17 है स्मेल अ रैट, RAT, रैट बोले तो चूहा। बताइए प्यारे बच्चों 17 का क्या मीनिंग होगा? इडियम्स, इसका क्या मतलब होगा? बताइए क्या होगा? स्मेल अ रैट बोले तो रैट की स्मेल आना। घर में आपको कहीं से थोड़ा बहुत कुछ ऐसे साइन मिले, कुछ ऐसे संकेत मिले और आपने अपने भाई या किसी को भी कहा कि यार लगता है रूम में रैट है, चूहा है, गड़बड़ है भाई। और स्मेल अ रैट का मतलब होता है लगता है भाई काम में क्या है, कोई ना कोई गड़बड़ है। किसी चीज पर आपको शक होना, जैसे मैं कहता हूं सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। शक होना कि कोई चीज क्या है, गलत है। कोई चीज कैसे की जा रही है, डिसऑनेस्टली,
ठीक है, बेईमानी वाले तरीके से कोई चीज की जा रही है उसे कहा जाता है स्मेल अ रैट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बता देता हूं स्मेल अ रैट क्या होगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता देता हूं स्मेल अ रैट क्या बनेगा। जैसे मैं कह दूं आई स्मेल्ट अ रैट व्हेन द एक्सीडेंट appeared me a conspiracy। जब मुझे वो एक्सीडेंट एक कॉन्स्पिरेसी बोले तो एक साजिश लगा तो मुझे शक हुआ। आई स्मेल अ रैट, ये सेकंड फॉर्म होगी स्मेल, इसकी सेकंड फॉर्म एस स्मेल्ट भी होती है, SMELLED, ये भी इसकी सेकंड फॉर्म होती है। आई स्मेल्ड अ रैट व्हेन द एक्सीडेंट अपीयर्ड मी अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी होता साजिश, षड्यंत्र। मुझे उस बात पर शक हुआ जब मुझे एक्सीडेंट एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक प्लानिंग लगी। तो प्यारे बच्चों स्मेल अ रैट हुआ सस्पेक्ट, संदेह, शक करना समथिंग, किसी चीज पे दैट इज रॉन्ग, और या फिर वो काम डिसऑनेस्टली किया जा रहा है, ठीक है ना, बेईमानी वाले तरीके से। जब आपको किसी काम के अंदर कुछ गड़बड़ नजर आए तो उसे स्मेल अ रैट कहा जाता है। 18th पे आ जाइए। नो स्मोक विदाउट फायर, नो स्मोक विदाउट फायर, नो स्मोक विदाउट फायर। कोई धुआं नहीं आता बिना आग के। मतलब कहीं ना कहीं जब आग लगती है तभी धुआं आता है, बिना आग के कोई धुआं नहीं आता। इस इडियम्स, इस मुहावरे का क्या मतलब है? नो स्मोक विदाउट फायर। प्यारे बच्चों किसी ना किसी बात के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह होती है, तभी लोग बाग ये दुनियादारी कुछ बातें करती है। मतलब किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है तभी वो बात बाजार में आती है। मीन्स टू से इसका मतलब होगा देयर आर ऑलवेज सम रीजन्स बिहाइंड अ र्यूमर या फिर बिहाइंड अ थिंग। मतलब बिहाइंड हैपनिंग भी बोल दो, बिहाइंड अ थिंग या फिर बिहाइंड हैपनिंग, किसी ना किसी अफवाह या फिर किसी ना किसी घटना। प्यारे बच्चों हैपनिंग घटना होगी, र्यूमर क्या होती है? अफवाह। किसी ना किसी अफवाह या किसी ना किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नो स्मोक विदाउट फायर, कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक है ना। 19 कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। कास्ट और THROW, कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। अरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। कास्ट होता है प्यारे बच्चों डालना। जैसे मैं कह दूं वोट कास्ट, यू मस्ट कास्ट योर वोट, तुम्हें तुम्हारा वोट जरूर डालना चाहिए। कास्ट डालना, थ्रो होता है फेंकना, फर्स्ट स्टोन होता है पहला पत्थर। प्यारे बच्चों पहला पत्थर फेंकना, कुछ टाइम पहले तक रिवाज चला था जूते फेंकने का, जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका गया था। कुछ टाइम बाद रिवाज आया इंक, शाही फेंकने का। फिर जूते और शाही फेंकने से बात नहीं बनी तो प्यारे बच्चों रिवाज आया थप्पड़ मारने का। तो कहने का मतलब जनता जब गुस्से में होती है, आक्रोश में होती है, तब तो वो ऐसे तरीके अपनाती है। कुछ टाइम पहले तक रिवाज था पत्थर फेंकने का, और इंग्लिश में एक मुहावरा बना है कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर फेंकना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों निंदा करने के लिए सबसे पहले आना। मतलब कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है, उसने कुछ गलत बात बोल दी और आप ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले उस रैली में कहा कि आप गलत बोल रहे हो, तो आपने पहला पत्थर फेंक दिया। मतलब निंदा करने के लिए सबसे पहले होना। बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समथिंग, बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समथिंग। समथिंग को मैंने ST लिख दिया। बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समथिंग का मतलब होगा किसी घटना की निंदा करने के लिए सबसे पहले आना, ठीक है ना। उसे कहते हैं कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। जैसे मैं कह दूं सी ऑलवेज कास्ट या फिर थ्रो द फर्स्ट स्टोन
ऑन द एक्शंस या फिर वर्क्स ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के कामों के ऊपर, चाहे वो अच्छा गलत कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मान लो वो जो भी काम कर रहे हैं लोग बाग, सी ऑलवेज कास्ट और थ्रोज, ठीक है, वो सबसे पहले पत्थर फेंकती है, मतलब सबसे पहले निंदा, सबसे पहले चुगली करने का काम यही करती है। तो कहने का मतलब होता है कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन होगा, बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समथिंग, किसी चीज की निंदा करने के लिए सबसे पहले आना होता है कास्ट और थ्रो द फर्स्ट स्टोन। ओके प्यारे बच्चों, अब आते हैं 20 पे। 20 लास्ट ईडीएम हमारी क्लास का, अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो, ये हमारा लास्ट ईडीएम है आज के इस वीडियो लेक्चर का। अ स्टोन्स थ्रो, एक का मतलब एक हो गया स्टोन हो गया पत्थर, और थ्रो का मतलब हो गया फेंकना, एक पत्थर का फेंकना। प्यारे बच्चों, आप एक पत्थर कितनी दूर तक फेंक सकते हो? थोड़ी दूर तक जाएगा ना, 100 मीटर चला जाएगा यार, ठीक है, 50 मीटर चला जाएगा। अ स्टोन्स थ्रो को कहते हैं स्टूडेंट अ शॉर्ट डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, योर गर्लफ्रेंड्स हाउस is at a stone's throw from here. Your girlfriend's house is at a stone's throw from here. यहां से आपकी गर्लफ्रेंड का घर कितनी दूरी पर है? एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक पत्थर यहां से आप फेंक दो, जितनी दूर तक पत्थर जा सकता है उतनी ही दूर तक आपकी गर्लफ्रेंड का घर है। तो चले जाइए, चाय पानी पी करके जरूर आइए। अब इतनी दूर आप आगे ढूंढते ढूंढते तो एक पत्थर की दूरी तक ही आपको जाना, मींस टू से अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मुहावरा, अ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा? अ स्टोन्स थ्रो। ओके सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। ये हमारी इडियम्स फ्रेजेस की सेकंड क्लास थी। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूं और ये सेकंड क्लास है। कल फिर आपको थर्ड क्लास मिलेगी। अब हर रोज आपको इडियम्स फ्रेजेस की क्लासेस मिलती रहेंगी, वोकैबुलरी की क्लासेस लगातार जारी रहेंगी। प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।